इतनी प्रयाण योजना थी कि जब गधी जी सभा में होते थे तब महाराज उस राज्य का संचालन करते सभा में सब होता थे। लेकिन समय नहीं पता होता कब क्या हो जाए, कब किसके मन में अच्छे भाव प्रकट हो जाए, कब किसके मन में भाव बुरे प्रकट हो जाए पता। दधीचि जी एक दिन सभा में बैठे हुए, महाराज शुक भी बैठे हुए हैं। ये शुक कोई साधारण राजा नहीं, महाराज मृग के वंश में उत्पन्न हुए राजा थे, चक्रवर्ती। एक दिन शुक जी को अहंकार हो गया, माया कब किसके हाथ क्या कर दे। महाराज शुक को अहंकार हो गया, उन्होंने दधीचि जी से कहा, महर्षि दधीचि जी सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय होता है, लोक में वंदनीय पूजनीय होता है, क्षत्रिय क्योंकि पालन पोषण करता है। महर्षि दधीचि जी ने कहा नहीं, सर्वश्रेष्ठ नाम पूजनीय वंदनीय ब्राह्मण है, क्षत्रिय का सम्मान होता है, पालन पोषण करने के कारण अन्नदाता हो सकता है, लेकिन पूजनीय नहीं, पूजनीय ब्राह्मण। उनका नहीं, अब विवाद बढ़ता गया। महाराज शुक कह रहे सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, शुक जी क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय है। अब उन्हें अज्ञानता का मुंह छा चुका था। दधीचि जी कह रहे हैं नहीं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। आई गई बात पढ़ते गई। महाराज शुक ने दधीचि जी के सिर पर एक मुक्का मारा, मूर्छित हो गए, तो करके महाराज तपस्या करने के लिए चले गए, जंगल में तपस्या करने लगे। भगवान शिव की उन्होंने तपस्या की, बहुत दिनों के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। वो क्या चाहिए? दधीचि जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे हजार अमर कर, किसी के मारने का मेरे ऊपर असर न पड़े, मैं पैसे भी नहीं मारा जाऊं। भगवान शिव ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। अभी दधीचि का चरित्र आगे आएगा, दधीचि जी का चरित्र आगे आने वाला है। महर्षि दधीचि जी कोई साधारण नहीं थे। भगवान शिव ने उन्हें स्पर्श किया सिर से पैर तक, और वो अजर अमर हो गए। किसी शस्त्र से तो नहीं कोई मार सकता, कोई मार नहीं सकता शत्रु तुम्हें। तुम्हें इच्छा मृत्यु है, जब चाहो अपना शरीर छोड़ सकते हो, नहीं तो कोई मार नहीं सकता। महाराज केराज में फिर से वापस आ गए। दधीचि जी पूर्ववत अपनी उस सभा में बैठने लगे अपने स्थान पर। एक दिन फिर पागल सभा में महाराज को वही प्रश्न दोबारा उठा दिया। इन्होंने कहा महाराज हो गई बात, बीच में उसको छोड़ो, आगे बढ़े, इसमें कुछ नहीं रखा, आगे बढ़ो, अपने जगह का अपने राज का संभाल। लेकिन कहते हैं किसी के मन में कोई भाव प्रकट हो जाए तो जल्दी हटता नहीं, वो कुछ घटनाएं करके ही जाता है। यहाँ महाराजों को भी बड़ी स्थिति आ गई है। दोबारा प्रसंग जब किया, उन्होंने एक मौका पुनः मारा, दधीचि जी को कुछ नहीं हुआ, और जब दधीचि जी ये मौका मारा तो हमें उससे भाग करके तपस्या करना चाहिए।
तपस्या भगवान नारायण विष्णु की कर रहे हैं। भगवान नारायण की तपस्या, बहुत दिन तपस्या करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। क्या चाहिए? महाराज शुभ ने चरणों में लंबा लेट कर प्रणाम किया। प्रभु, एक गरीब नाम के ब्राह्मण हैं, उनसे मेरा कोई दुश्मनी हो रखी है, आप चल के समझौता करा। तो बोला क्या ब्राह्मण से तुम्हारी दुश्मनी? ब्राह्मण संसार में पृथ्वी पर मेरा स्वरूप है, तुम मूर्खता कर रहे हो, अज्ञानता में आ रहे हो। मैं पृथ्वी पर ब्राह्मण देश में ही निवास करता योगी नाम मम भक्ताय प्रकारयति किसने बनने ये बताया था कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, क्षीर सागर पर नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता जो ध्यान करते हैं। मैं पृथ्वी पर ब्राह्मण में इसमें निवास करता हूँ। तो ब्राह्मण मेरे लिए सम्माननीय है। तुम्हें मूर्खता कैसे आ गई? तुम तो मेरे भक्त हो। उन्होंने कहा बोलने दिखाने पड़े, आग्रह पर चल करके एक बार मुझे टहलवा दीजिए, मेरे मन में ठंडक पड़ जाएगी। महाराज शुभ ने कहा मेरे मन में ठंडक पड़ जाएगी, आप चल करके टहलवा दो। एक बार अपने मुख से पहले भगवान भक्त के बंदे होते आए, मैं भी तुम्हारे भक्ति के कारण वसीभूत हो, चलो चलते हैं। परिणाम देवता लोग जानते हैं क्या होने वाला है, लेकिन भक्तों के आधीन होने के